हरे कृष्णा सभी को। आज हम सुनेंगे जेठ मास महात्म्य में अध्याय 8 की कथा और साथ में सुनेंगे शनिवार को सुनी जाने वाली कहानी। तो प्रिय भक्तों, कहानी पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी का फल भी आधा अधूरा ही मिलता है। और वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार 88,000 ऋषि और सूत जी बैठे थे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं जेठ मास के 8वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। ये अध्याय मनुष्य के पापों का नाश करने वाला, घर में सुख समृद्धि देने वाला और माता गंगा की अनंत महिमा का वर्णन करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसे सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु तथा माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है। आर्यवर्त देश में सुंदरपुर नामक का एक नगर था। उस नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही दयालु, धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पूजा पाठ करता और जरूरतमंदों की सहायता भी करता था। लेकिन उसकी पत्नी सावित्री स्वभाव से थोड़ी क्रोधी और धन के प्रति अत्यधिक मोह रखने वाली थी। समय बीतता गया। एक वर्ष सेठ का मास का पवित्र महीना आया। चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूर्य देव आग के समान तप रहे थे। नदी तालाब सूखने लगे थे। पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल थे। ऐसे समय में धर्मपाल ने संकल्प लिया कि वे पूरे जेठ मास में जलदान करेगा और आने जाने वाले यात्रियों को शीतल जल पिलाएगा। उसने अपने घर के बाहर मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रखे। उनमें प्रतिदिन ताजा और ठंडा जल भरता, राहगीरों को आदरपूर्वक जल पिलाता और कहता, जेठ मास में जलदान सबसे बड़ा पुण्य है। एक दिन सावित्री ने क्रोधित होकर कहा, आप दिन भर इन यात्रियों को पानी पिलाते रहते हैं। घर का धन यूं ही खर्च हो रहा है, इससे हमें क्या मिलेगा। धर्मपाल मुस्कुराकर बोला, देवी, जेठ मास में किया गया जलदान सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई दान नहीं। लेकिन सावित्री को उसकी बात समझ नहीं आई। वह मन ही मन सोचती रही कि ये सब व्यर्थ है। कुछ दिनों बाद नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनका शरीर धूल से भरा था और वे बहुत प्यासे दिखाई दे रहे थे। वे धीरे धीरे चलते हुए धर्मपाल के घर के सामने पहुंचे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिल जाए। धर्मपाल तुरंत दौड़कर गया और उन्हें शीतल जल पिलाया। साथ ही उनके चरण धोकर उन्हें आसन दिया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने जेठ मास में प्यासे को जल देकर महान पुण्य कमाया है। तुम्हारे घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। यह सुनकर सावित्री को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या सच में जलदान इतना बड़ा पुण्य होता है। साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटी, इस संसार में धन, वैभव और सुंदरता सब नश्वर है। केवल धर्म और पुण्य ही मनुष्य के साथ जाते हैं। जेठ मास में जलदान, अन्नदान और गंगा स्नान विशेष महत्व है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद धर्मपाल व्यापार के कार्य से दूसरे नगर चला गया। सावित्री घर पर अकेली रह गई। उसी समय नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं और तालाब सूखने लगे। लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। एक दिन सावित्री पानी भरने के लिए नदी की ओर गई। तेज गर्मी के कारण उसका शरीर थक गया। रास्ते में उसे अत्यधिक प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तभी उसे अपने पति की बातें याद आने लगी। वह मन ही मन बोली, मैंने कितनी बड़ी भूल की। जो प्यासों को पानी पिलाते थे, मैं उन्हीं को रोकती थी। इतने में उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह वहां पहुंची तो देखा कि एक वृद्धा मिट्टी के घड़े से यात्रियों को पानी पिला रही है। वृद्धा ने सावित्री को भी ठंडा जल पिलाया। पानी पीते ही उसके शरीर में नई शक्ति आ गई। सावित्री ने पूछा, माता, इस भयंकर गर्मी में आप सबको पानी क्यों पिला रही है। वृद्धा मुस्कुराकर बोली,
प्राचीन समय में राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनके वेग को संभालना किसी के वश में नहीं था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। शिव जी की जटाओं से निकलकर गंगा पृथ्वी पर आई और समस्त प्राणियों का कल्याण करने लगी। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे स्वयं मोक्षदायिनी माता है। उनके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। जेठ मास में गंगा स्नान करने और जलदान करने से अनेक जन्मों के दोष समाप्त हो जाते हैं। सावित्री बड़े ध्यान से कथा सुन रही थी। उनके हृदय में परिवर्तन होने लगा। वृद्धा ने आगे कहा, बेटी, मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। धन और वैभव क्षण भर में समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दया, सेवा और दान करता है उसके जीवन में सदैव सुख बना रहता है। इतना कहकर वृद्धा मुस्कुराई। तभी अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। सावित्री ने देखा कि वे कोई साधारण वृद्धा नहीं बल्कि स्वयं गंगा माता थी। सावित्री तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने धर्म और दान का महत्व नहीं समझा। गंगा माता ने उसे उठाकर कहा, बेटी, सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले वो भगवान अवश्य क्षमा करते हैं। अब से तुम भी लोगों की सेवा करना और जेठ मास में जलदान अवश्य करना। इतना कहकर गंगा माता अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद सावित्री का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह प्रतिदिन प्यासों को पानी पिलाने लगी, गरीबों को अन्नदान करती और भगवान विष्णु तथा गंगा माता की पूजा करती। कुछ समय बाद धर्मपाल वापस घर लौटा। उसने देखा कि उसके घर के बाहर पहले से भी अधिक बड़े जल घड़े रखे हैं और सावित्री स्वयं लोगों को शीतल जल पिला रही है। ये देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुआ। सावित्री ने सारी घटना सुनाई। धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, देवी, तुम्हें स्वयं गंगा माता के दर्शन हुए। ये हमारे परिवार का महान सौभाग्य है। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। नगर के लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर जेठ मास में जलदान करने लगे। पूरे नगर में जगह जगह प्याऊ लगाए, गरीबों को भोजन कराया जाने लगा और गंगा माता की कथा सुनाई जाने लगी। एक दिन धर्मपाल ने नगरवासियों को बुलाकर कहा, भाइयों, जेठ मास केवल गर्मी सहने का समय नहीं है, ये सेवा, दया और पुण्य कमाने का महीना है। जो मनुष्य इस महीने में जलदान करता है वह भगवान विष्णु और गंगा माता की कृपा प्राप्त करता है। उनकी बातें सुनकर सभी लोगों ने प्रण लिया कि वे हर जेठ मास में दान पुण्य करेंगे। समय बीतता गया। धर्मपाल और सावित्री वृद्ध हो गए। एक दिन दोनों गंगा स्नान करने हरिद्वार गए और वहां उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव से गंगा माता की आरती की और गरीबों को भोजन कराया। रात्रि में दोनों ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भक्तों, तुमने जेठ मास में सेवा और जलदान करके अनेक प्राणियों का कल्याण किया है। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के बाद तुम्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। सुबह उठकर दोनों का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने जीवन भर धर्म और सेवा का मार्ग अपनाया। कुछ वर्षों बाद जब उनका अंतिम समय आया तब उनके मुख से गंगे माता और नारायण का नाम निकल रहा था। उसी क्षण दिव्य विमान आया और उन्हें बैकुंठ लोक ले गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा से जेठ मास महात्म्य के इस अध्याय को सुनता है उसे गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो व्यक्ति जेठ मास में प्यासों को जल पिलाता है, गरीबों को अन्नदान करता है और गंगा माता का स्मरण करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। गंगा माता की महिमा अनंत है। उनके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि जेठ मास में प्रातःकाल स्नान करे, भगवान विष्णु का ध्यान करे, गंगा माता की पूजा करे और अपनी शक्ति अनुसार जलदान अवश्य करे। जो इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है उसके परिवार में सदैव सुख बना रहता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनिए शनिवार की कथा। एक राजा था।
उसने अपने राज्य में ये घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो भी सौदागर बाजार में माल बेचने आए तो जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा माल खरीद लेते। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार नहीं आया। संध्या समय राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सब देवी देवता नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष को घर से जाते देखा। उससे भी राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं रह सकता। वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण भी एक एक करके चले गए। राजा ने किसी को भी रुकने का अनुग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं तो मैं भी वहाँ एक क्षण नहीं रुक सकता। तो राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया। आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे ना आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए तथा राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। आप सभी को कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।